क्या आप एक यंग सैलरीड पर्सन हैं? क्या हर महीने आपके अकाउंट में सैलरी 40 से 50,000 रुपए क्रेडिट होते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के प्रति आपकी आंखें खोल सकती है। लॉन्ग टर्म में पावर ऑफ कंपाउंडिंग के सही मायने आपको समझा सकती है। आज इस वीडियो में हम आपको एक उदाहरण के जरिए बताएंगे कि कैसे आप 40,000 की मंथली सैलरी में रिटायरमेंट तक करोड़ों का कॉर्पस बना सकते। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां अब आप एक्सेस कर सकते हैं अपना एक्सटर्नल पोर्टफोलियो। जी हां, कहीं से भी कभी भी की हो आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी इन्वेस्टमेंट्स आप देख सकते हैं जेड फंड्स ऐप पे। कहां? जेड फंड्स के एक्सटर्नल पोर्टफोलियो फीचर पर। तो आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और जानें जेड फंड्स के एक्सटर्नल पोर्टफोलियो फीचर के बारे में अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। जैसे कि हमने वीडियो के शुरू में ही बताया कि हम 40,000 की सैलरी में रिटायरमेंट तक करोड़ों के कॉर्पस की कहानी को एक उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। दरअसल ये उदाहरण है एक ऐसे शख्स का जो अपनी नौकरी तो 26 की एज में शुरू करता है, लेकिन बचत का ध्यान उसे यूट्यूब से ज्ञान मिलने के बाद ही समझ आता है। जब किसी वीडियो में उसे ऐसे बताया जाता है कि म्यूचुअल फंड्स ही एक ऐसा जरिया है जिसमें मिनिमम रिस्क के साथ लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी होती है। बात यह है कि जहां अन्य इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में आपको 6 से 9% तक के रिटर्न्स ही देखने को मिलते हैं, वहीं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में हिस्टोरिकली रिटर्न्स को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि लॉन्ग टर्म में आपको आसानी से 12% का रिटर्न मिल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। इस सैलरीड पर्सन का नाम है आयान। आयान एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 40,000 की तनख्वाह पर काम कर रहा है। आयान 30 साल की एज में जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करके 10,000 रुपए की एक मंथली एसआईपी करना शुरू कर देता है। आयान इस बात का भी ध्यान रखता है कि हर साल उसकी सैलरी में कम से कम 15 से 20% तक का तो इंक्रीमेंट तो होगा। इसको ध्यान में रखते हुए वह अपनी एसआईपी को हर साल 10% के हिसाब से इंक्रीज करने की प्लानिंग करता है, यानी स्टेप अप एसआईपी ऑप्शन को सिलेक्ट करता है। आयान एसआईपी के पहले साल में मंथली 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। जैसे ही दूसरा साल आता है उसका एसआईपी अमाउंट 10% इंक्रीज हो जाता है, यानी 10,000 का 10% 1,000 रुपए। दूसरे साल से आयान के हर महीने 11,000 रुपए एसआईपी के रूप में इन्वेस्ट होना शुरू हो जाते हैं और पूरे साल तक यही अमाउंट रेगुलर बेसिस पर इन्वेस्ट होता रहता है। इसी तरह तीसरे साल फिर से 10% की इंक्रीमेंट के साथ उसका एसआईपी अमाउंट बढ़कर 12,100 रुपए हो जाता है, क्योंकि अब ये 10% 11,000 का कैलकुलेट होता है। बस यहीं से शुरू हो जाता है म्यूचुअल फंड्स में कंपाउंडिंग का बेनिफिट। इसी तरह से आयान साल दर साल म्यूचुअल फंड्स एसआईपी भरता जाता है, 10% के हिसाब से अमाउंट इंक्रीज करता जाता है। जब आयान को एसआईपी करते हुए पूरे 10 साल हो जाते हैं, तब आयान अपने पोर्टफोलियो पर एक नजर डालता है तो वो देखता है कि उसने अब तक म्यूचुअल फंड्स में 19,12,500 रुपए का अमाउंट जमा कर दिया है, जिस पर उसे 12% के हिसाब से 14,61,835 रुपए का रिटर्न मिल चुका है। इन 10 सालों में प्रिंसिपल अमाउंट और रिटर्न अमाउंट को जोड़ते हुए उसकी इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू लगभग 33,75,000 हो गई है। पोर्टफोलियो में कंपाउंडिंग की पावर को देखकर अब आयान की खुशी का ठिकाना नहीं है, लेकिन वह इस अमाउंट को एक्साइटेड होकर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए रिडीम नहीं करता, बल्कि अपनी इन्वेस्टमेंट को नियमित तौर पर जारी रखता है। आयान अपनी इन्वेस्टमेंट को यह सोचकर जारी रखता है कि उसे बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचकर फाइनेंशियली किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। वैसे भी हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना है, जवानी में जी तोड़ मेहनत करो ताकि बुढ़ापे में लाचारी का सामना ना करना पड़े। ये बात सिर्फ मेहनत पर ही लागू नहीं होती, बल्कि बचत पर भी समान रूप से लागू होती है। वैसे आयान के विचार हमेशा से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रहे हैं और उसे पता है कि बुढ़ापे में उसकी इन्वेस्टमेंट्स ही उसका सहारा होंगी। साथ ही आयान खुद से एक वादा करता है कि वह आगे के 10 सालों में भी कभी भी अपने पोर्टफोलियो को नहीं देखेगा और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करता रहेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि वह जितनी बार अपने पोर्टफोलियो को देखेगा उतनी बार या तो उसके मन में अच्छे रिटर्न्स देखकर लालच आएगा या फिर गिरावट को देखकर उसका मन दुखी हो जाएगा। वैसे भी शेयर मार्केट में ह्यूमन साइकोलॉजी काम करती है। जब भी तेज गिरावट का दौर आता है, कमजोर इन्वेस्टर मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। इसलिए मैदान छोड़कर भागने से तो अच्छा है कि आप गिरावट में सिर्फ निवेश पर ध्यान दें, ना कि बार बार ऐप खोलकर पोर्टफोलियो देखकर अपने माथे की लकीरें बढ़ाएं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आयान अपनी एसआईपी की इन्वेस्टमेंट को 20 साल कब पूरे कर लेता है ये उसे भी नहीं पता चलता। अब जब वह 20 साल बाद अपने पोर्टफोलियो पर एक नजर डालता है तो 12% के हिसाब से उसका इन्वेस्टेड अमाउंट बढ़कर लगभग 68,73,000 रुपए तक पहुंच जाता है, जिस पर आयान को 1,30,15,716 रुपए का रिटर्न मिलता है। इन दोनों ही अमाउंट को अगर जोड़कर उसके पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू देखी जाए
तो 20 साल बाद ये वैल्यू हो जाती है 1,98,88,715 रुपए। जी हाँ, लगभग 2 करोड़ पहुंच गई है ये वैल्यू। कहाँ 10 सालों में आयान का टोटल 33,75,000 था, वहीं 20 साल बाद सीधा 2 करोड़ के करीब पहुंच गया है। अब आयान को कंपाउंडिंग का असल मतलब समझ आ गया है कि मार्केट में जितने लंबे समय के लिए हम इन्वेस्टेड रहेंगे, हमारे इन्वेस्टमेंट पर उतनी ही तेजी से कंपाउंडिंग होगी, क्योंकि मार्केट में धन से ज्यादा जरूरी है समय। मार्केट के एक्सपर्ट्स भी ऐसा ही मानते हैं कि कंपाउंडिंग का ग्राफ इन्वेस्टमेंट के इनिशियल स्टेज पर धीमी रफ्तार से ग्रो करता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, कंपाउंडिंग का ग्राफ भी तेजी से ऊपर की ओर जाता है। ऐसा माना जाता है कि कंपाउंडिंग की रफ्तार इन्वेस्टमेंट की शुरुआत से 15 साल के बाद सबसे तेज देखने को मिलती है। इसका उदाहरण आपको आगे इस वीडियो में ही देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आयान की एसआईपी इन्वेस्टमेंट के 20 साल पूरे हो चुके हैं, अब सिर्फ उसके रिटायरमेंट को 10 साल ही शेष हैं, क्योंकि वह 60 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट लेना चाहता है। क्योंकि आयान गुजरे हुए 20 सालों में मार्केट में आने वाले सभी उतार चढ़ावों से वाकिफ है, इसलिए वह आगे के 10 साल भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहना चाहता है कि उसका रिटायरमेंट कॉर्पस इतना तो हो ही जाए कि उसे 60 साल के बाद कोई भी काम ना करना पड़े। इसी भरोसे पर 10 साल और बीत जाते हैं। जब आयान 60 साल का हो चुका है, वह रिटायर्ड हो चुका है, क्या अब आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी हो चुकी होगी? अगर लगा सकते हैं तो अपना अमाउंट इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ें। अगर नहीं तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम आपको आगे इस वीडियो में जरूर बताएंगे, तो कृपया वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आयान के सब्र यानी धैर्य का फल देखकर आप भी आश्चर्य यानी हैरानी में पड़ जाएंगे। दरअसल बीते 30 सालों में आयान का इन्वेस्टेड अमाउंट रहा है 1,97,39,283 रुपए, जिस पर 12% के हिसाब से उसे 6,86,01,953 रुपए का रिटर्न मिला है। और इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आयान का कॉर्पस हो गया है 8,83,41,236 रुपए। जी हाँ, लगभग 9 करोड़ का कॉर्पस हो गया है आयान का। यानी 30 सालों तक आयान को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड रहने पर 6,86,00,000 रुपए के रिटर्न्स का बेनिफिट मिला है। इस अमाउंट में अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स भी निकाल दें तो भी ये अमाउंट 5 करोड़ से ज्यादा ही रहेगा। तो आयान रिटायरमेंट के बाद भी जीवन गर्व से जी सकेगा। आयान अब चाहे तो इस अमाउंट को किसी हाइब्रिड कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर अपनी एक रेगुलर इनकम भी जनरेट कर सकता है। अगर आप सही अनुपात में SWB स्कीम से रेगुलर पैसा विड्रॉल करते हैं तो ये पैसा ताउम्र खत्म नहीं होगा, साथ ही आपके आने वाली जनरेशन्स के लिए भी कुछ पैसा रह जाए। क्या है SWB विड्रॉल का सही अनुपात? अगर जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस टॉपिक पर बनाए गए वीडियोस को देख सकते हैं। इन वीडियोस के लिंक आप पाएंगे इस वीडियो के एंड में। आयान का 8 करोड़ से अधिक का अमाउंट तो सिर्फ 12% के हिसाब से बन गया। अगर आयान को 12 की जगह मान लीजिए 14 या 15% का लॉन्ग टर्म में रिटर्न देखने को मिल जाए तो हो सकता है इस अमाउंट का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक कर अपने और अपनों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी पता चल सके कि म्यूचुअल फंड्स में कंपाउंडिंग की ताकत क्या होती है। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे जेड फंड एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। तो आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.